अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नार बेटा तुम आ गए। अग्नि बोलो खाटू जी महाराज की जय। अरे आप सब भी आ गए। मैंने आप सबको आरती से परेशान कर दिया ना। अरे अग्नि बेटा, आरती से कभी कोई परेशान होता है क्या? अच्छा किया जो तुमने सुबह की आरती कर दी। ये लीजिए आरती लीजिए। अग्नि बेटा, आगे से जब भी आरती करना सर पे पल्लू ले लेना। बिना पल्लू के आरती करना अच्छा नहीं होता। सॉरी आंटी, आगे से ध्यान रखूंगी। नहर अग्नि, तुमने खाटू जी को भोग नहीं चढ़ाया? सॉरी आंटी, भोग के बारे में तो मैं भूल ही गई। मैं अभी चढ़ा देती हूँ। रूही भाभी तो अपने हाथों से भोग बनाती थी और इतना टेस्टी भोग बनाती थी, खाटू जी भी खुश हो जाते थे। अफनी जी बस। अरे मिश्री का प्रसाद भी खाटू जी को पसंद है। कोई बात नहीं अग्नि, अगली बार जब भोग लगाओ ना तो ध्यान रखना। जी दादी जी। और अग्नि, ये तुम ये पूजा वगैरह कब से करने लगी? तुम्हें तो इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है? ऐसे ही सोचा कुछ कर दूं, सोनी आंटी की मदद हो जाएगी। देखो, पूजा करना कोई बड़ा काम नहीं है, वो तो छोटी माँ भी कर लेंगी। देखो, अगर उनकी मदद करनी है तो किचन में खाना बनाने में कर दो। वैसे भी कुछ ही दिन काम करना है तुम्हें, एक बार रूही आ जाए तो वो सब संभाल लेगी। मैं तो नहार और पूरे परिवार को इम्प्रेस करने चली थी, लेकिन मेरा ही पोपट हो गया। पता नहीं ये रूही इतना सब कुछ अकेले कैसे संभाल लेती थी। खैर जो भी हो जाए, मैं रूही को वापस घर तो नहीं आने दूंगी। अगर रूही इस घर में वापस आई ना तो मैं इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। क्या फैसला लिया तुमने? तुम्हारी छोटी माँ या फिर रूही? सॉरी, मैं वो गलती से। तेरे घर में सच में कोई है जो गुरु माँ से मिला हुआ है? रूही, मेरा यकीन कर, किसी ने तो वो मेकअप की मोटी लहर अपने पैर में लगाई थी उस निशान को छुपाने के लिए। रूही सिर्फ मेरे कमरे में नहीं गई थी बेटा, वहां इसने छानबीन भी की है। कल से दादू की तबीयत भी ठीक नहीं है। मम्मी जी ने नहार जी को बोला है कि अगर मैं घर आऊंगी तो वो घर से चली जाएंगी, इसलिए नहार जी ने मुझे फोन भी नहीं किया है।
मेरी पेंटिंग यहाँ किसने रखी? कैसी लगी? ये पेंटिंग आप लाई हैं? मैं लाई, लेकिन ये पेंटिंग बनाई है मेरी प्यारी पोती पिंकू ने। पिंकू जी ढंग से सीधी लाइन तो खींच नहीं पाते, ये पेंटिंग कैसे बना दी उन्होंने? लेकिन आपके पोते पिंकू ने मेरी पेंटिंग क्यों बनाई? मलिष्का जी, हो सकता है आपका चेहरा मेरे पिंकू की आंखों में फंस गया हो सकता है आप मेरे पिंकू के ख्वाबों में आ रहे हो और इसलिए उसने अपने ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए साक्षात बना दिया आपकी बेटी। दादी जी तो मुझे पूरा इम्प्रेस करने की कोशिश में लगी हुई है। मलिष्का जी से पूछ लेती कि उन्हें ब्रेकफास्ट में क्या पसंद है। फॉरेन से आई है तो क्या पता उन्हें इंग्लिश ब्रेकफास्ट की आदत हो। आपको आई मेरे पिंकू की बनाई हुई ये पेंटिंग पसंद? ठीक ही है, I mean, इतनी बुरी भी नहीं है। ऐसा लगता है कि बहुत बेकार कलर्स का यूज किया गया। अब ये देखिए मेरे बालों को, और मेरी नाक भी ठीक नहीं है। एनीवेज, इसमें आपके पोते पिंकू की कोई गलती नहीं। अब मैं हूँ इतनी खूबसूरत कि मेरी पेंटिंग बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अब आपके पोते पिंकू ने अगर इतनी मेहनत की ही है तो मैं इसको रख ले। थैंक यू। मलिष्का जी, आप नाश्ते में क्या लेंगी? आपके लिए क्या बना दूं? बेटा तुम नाश्ते का क्यों पूछने आ गई? नाश्ता मैं पूछ लूंगी, तुम जाओ जाकर आगे का काम देखो, बहुत काम है। जी दादी। वैसे आपको ये पेंटिंग कैसी लगी? रूही, कप्पे बाद में मार लेना, अभी जाकर काम कर लो। इतना सारा काम पड़ा हुआ है। हाँ जाओ। जी दादी। कहीं रूही बता देती कि पेंटिंग उसने बनाई है तो सब गड़बड़ हो जाती। मैं आपके नाश्ते का देख लेती हूँ। मैं पिंकू से कहूंगी कि अगली बार जो आपकी पेंटिंग बनाए ना उसमें सबसे महंगे रंगों का इस्तेमाल करें। ये वाली रखने के लिए थैंक यू। और रोई दीदी, मुझे पता है कि ये पेंटिंग आपने बनाई है और सच में बहुत प्यारी बनाई है कि मुझे दादी जी से झूठ बोलना पड़ा। मैं भी तो देखूं कि दादी जी मुझे इम्प्रेस करने के लिए और ना जाने कितने कितने झूठ बोलती हैं। हाँ, ये ले जा। पता नहीं है नहार कब नीचे आएगा, उसको भी तो पता चले मैं आपकी इस घर की कितनी सेवा कर रही हूँ। अग्नि, इस घर की बहू बनना है ना तो सिर्फ नहार को दिखाने के लिए सेवा नहीं करनी है, सचमुच दिल से सेवा करनी होगी। हाँ दादी, मैं वो भी कर दूंगी। पहले जिसको इम्प्रेस करिए वो तो इम्प्रेस हो जाए। बटन कैसे टूट गया? अब शर्ट चेंज करनी पड़ेगी। नहार बेटा, इसमें शर्ट बदलने की क्या जरूरत है, बटन ही तो टूटा है, मैं सिल देती हूँ। अरे नहीं दादी, मैं छोटी माँ को बोल दूंगा। पर नहार, सोनिया आंटी तो बाहर गई हैं। बेटा इसमें सोचना क्या है इतना, मैं लगा देती हूँ ना। अग्नि, तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाकर सुई धागा लेकर आओ। हाँ, मैं लेकर आती हूँ। नहार आओ बेटी। ये लीजिए दादी। सॉरी बेटा, मुझसे नहीं हो रहा, तुम अग्नि से करवा लो।
ये लो। जी अग्नि थोड़ा जल्दी प्लीज। बस 2 मिनट 2 मिनट। अग्नि मुझे लेट हो रहा है, तुम रहने दो, मैं शर्ट ही चेंज कर लेता हूँ। इट्स ओके। डल गया नहर, डल गया। आओ आओ जल्दी से मैं सिल देती हूँ। ये लो। मैं यहाँ इतनी मेहनत करके बटन लगा रही हूँ, पर नाहर है कि मेरी मेहनत देखने की जगह रूही का फ्रेंडशिप बैंड देख के मुस्कुरा रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे नाहर जी को भी चोट लगी है। नाहर जी ठीक तो है ना? मुझे ऐसा लगा जैसे रूही को कुछ हुआ। आई होप कि रूही ठीक हो। सॉरी नाहर, पता नहीं कैसे तुमको सुई छुप गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं दवा लगा देती हूँ। नहीं बैंडेज लगा देती हूँ। ये रूही का हल्दी वाला लेप लगा देती हूँ, उससे तुम्हें जल्दी आराम मिलेगा। डोंट वरी यार, मैं अभी सही कर दूंगी। अग्नि अग्नि रिलैक्स रिलैक्स। छोटी सी सुई चुभी है, कुल्हाड़ी से हाथ नहीं कट गया है। रिलैक्स। ये बटन वटन रहने दो, मैं ये शर्ट ही चेंज कर लेता हूँ, ठीक है? पर नाहर, अरे इट्स ओके। इस घर की बहू बनने के सपने देख रही हो ना, तो पहले ये छोटे मोटे काम तो सीख लो। ये रूही हर चीज में इतनी परफेक्ट कैसे है? इसकी बराबरी करते करते मेरी तो जान निकल जाएगी। पर नहीं, नाहर के दिल में अगर दोबारा अपनी जगह बनानी है तो मुझे ये सब करना ही होगा। नहीं, मैं हार नहीं मान सकती। तुम कर लोगी ना अग्नि? यू कैन डू दिस। क्या हुआ? ये शोर कैसा था? वो कुछ नहीं दादी, वो बस ये ढक्कन नीचे गिर गया था। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? एक भी काम है जो तुम ढंग से कर रही हो? पहले मलिष्का की तस्वीर खराब कर दी और उसके बाद अब ये गोभी कैसे जला दी, प्लेट अलग फेंक दिया। इसीलिए तुम्हारे ससुराल वालों ने उठाकर तुम्हें यहाँ मायके वापस भेज दिया। काम तो तुमसे हो नहीं रहा है। एक काम करो, हटो यहाँ से, मैं कर लूँ। हटो। नहीं दादी, मैं करती हूँ। नहीं भाई, तुम जाओ। जब तक मलिष्का घर में है, मैं किसी तरीके का कोई तमाशा नहीं चाहती। हटो, मैं कर लूंगी। जाओ, हटो हटो। मेरी ब्लू वाली फाइल कहाँ रख दी मैंने? यहाँ पे भी नहीं है। रूही रूही, अरे मेरी ब्लू वाली फाइल कहाँ है यार? रूही, क्या हुआ नाहर? क्या चाहिए? कौन सी फाइल चाहिए? मैं ढूंढ दूं? बताओ किधर है? मैं वो रूही को पता है, वो है। सॉरी, मैं भूल गया था कि रूही इस घर में नहीं है। नाहर, मैं समझ सकती हूँ कि तुम रूही को कितना मिस कर रहे हो, लेकिन डोंट वरी, जैसे ही सोनिया आंटी का गुस्सा शांत हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। रिलैक्स। वैसे एक बात बोलूं,
तुम्हें तो रूही की इतनी फिक्र है, पर पता नहीं उसको फर्क भी पड़ता है या नहीं। मेरा मतलब है, देखो ना, कल त्योहार था, फिर भी रूही घर तक नहीं आई। पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा है। नाहर जी, कल मुझे मंदिर में इशारा तो मिल गया कि मुझे घर आना है, लेकिन कैसे आऊं, क्या करूं? अगर मैं घर वापस आई तो मम्मी जी नाराज होकर चली जाएंगी और मैं आपको किसी दोहराई पर खड़ा नहीं करना चाहती। हे देवी माँ, अगर आपने मुझे इशारा दिया तो आप ही हल भी बताइए। जूही को गुरु माँ के बारे में बताऊं या नहीं? जूही कल वो मंदिर में रूही प्लीज, मुझे तेरे परिवार के मामले में कुछ नहीं जानना है। तेरा भला करना चाहती हूँ और तू मुझे बुरा बना देती है, इसलिए तुझे जो करना है तू कर। मम्मी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं जूही को भी मना लूंगी और अपना रिश्ता भी संभाल लूंगी, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। हाँ बोल। क्या 3 दिन का कैंप? नहीं यार, दादू तो मुझे 1 दिन के लिए कहीं नहीं भेजते हैं। 3 दिन तो बहुत दूर की बात है, नहीं हो पाएगा। पूनम जी, आपकी पोती बहुत बड़ी महारानी हो गई है। मैंने उसे 2 शब्द क्या कह दिए, वो मुंह फुलाकर बैग उठा के अपने मायके चली गई। रूही अपनी मर्जी से गई है ना, लेकिन वापस हमारी मर्जी से आएगी। यार वैसे भी दादू को मनाने अगर जाऊंगी भी ना तो वैसे ही 2 दिन लग जाएंगे, और तुम लोग तो 2 घंटे में निकल रहे हो ना, तो फिर बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। तुम लोग जाओ, एंजॉय करो। कुछ भी करके मुझे जूही को इस 3 दिन के कैंप के लिए बाहर भेजना ही होगा। अगर ये यहाँ रही तो रूही को उसके ससुराल भेजना मुश्किल हो जाएगा। एक बार इसके जाने के बाद रूही को मैं दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दूंगी। क्या 3 दिन का कैंप, वो भी जूही अकेली? नहीं नहीं, मैं जूही को अकेले कैंप में नहीं भेजूंगा बस। प्रतीक के पापा, जूही लड़की है, आज नहीं तो कल उसे ससुराल भेजना होगा। जब बच्ची को विदा करेंगे तो क्या करेंगे आप? तो कम से कम आदत डालिए ना उसके बिना रहने की, थोड़ा थोड़ा। अरे क्या बेतुकी बातें कर रही हैं आप? विदा करने के बाद उसका पति उसका ध्यान रखेगा, वहाँ कैंप में उसका कौन ध्यान रखेगा? और वो इतनी लापरवाह है। मैं उसे अकेले नहीं भेजूंगा बस। क्या प्रतीक के पापा, ये पुराने जमाने की बातें करना बंद कीजिए तो, और अपनी पोती पर कम से कम भरोसा रखिए। कहीं अगर वो विदा कर अपनी मनमानी करने पर उतर आएगी ना तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आप, मैं कह देती हूँ आपको। देखिए पूनम, मैं रूही और उसके ससुराल को लेकर के पहले ही टेंशन में हूँ, अब मुझे जूही के कैंप की और टेंशन मत दीजिए प्लीज। फिर दादू, मुझे तो कैंपिंग के लिए जाना ही नहीं है। लीजिए, इसे तो जाना नहीं है। हाँ दादी, मैंने कब कहा मुझे जाना है? हाँ, दादी हूँ तेरी, तू बोले ना बोले मुझे पता है तेरे मन में क्या चल रहा है, सब जानती हूँ मैं। लेकिन तेरे दादू को तो बस रूही की चिंता है। रूही, तुम देख रही हो ना, तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहन के सपनों पर पानी फिर गया है। तुम तो अपनी जिद में आकर अपना ससुराल छोड़कर यहाँ आ गई, बस गई यहाँ पे। तुम्हारे दादू को जूही पर भी भरोसा नहीं है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। देखिए पूनम, रूही और जूही की बातें अलग अलग है। अगर रूही नहीं भी होती तो भी मैं जूही को अकेले ही कैंप में नहीं जाने देता बस। दादू, मैं जानती हूँ जूही में थोड़ा बचपना है, पर दादू वो बहुत समझदार भी है, अपना ख्याल खुद रख सकती है।
दादू प्लीज जूही को जाने दीजिए ना। ठीक है, लेकिन जूही तू मुझे लगातार फोन करती रहना, दिन में 3 बार कम से कम, समझी? जी दादू। थैंक यू दादी। मेरे बिना कहे दादी से मिलने परमिशन लेने। आई लव यू। आई लव यू टू बच्चा। चल जाकर अपना सामान पैक कर। हाँ, ख्याल रखना अपना, जल्दी कर नहीं तो बस छूट जाएगी तेरी। थैंक यू प्रतीक के पापा। अब रूही की खैर नहीं। रूही बेटा, तुझे जूही की इतनी चिंता है, लेकिन दे रहा क्या? दादू आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मुझे खाटू जी पर पूरा भरोसा है। आप भी रखिए। अब देखिए मनसुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।